सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू। आप सभी का स्वागत है इन माय 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2024 फॉर जेईई नीट एंड बिटसेट एग्जामिनेशन। हमने ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है और आज हम जिन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे दे आर आल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किसे किया था? हमने सर डिस्कस कर लिया था आई बिलीव सावाशर सैंड्रिज को तो पहले डिस्कस कर लिया था एंड देन वी हैव डिस्कस्ड this one which I have intramolecular dehydration of alcohol. Intramolecular एक ही molecule के अंदर होने वाला। And the next which I want to discuss is Hoffman's elimination. बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा सर, सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, हॉफमैन रूल को फॉलो करता है। सेटजेफ का यानी कि जैक्सो प्रोडक्ट बनेगा या हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन हैपेंस हियर। तो आज हम इसको हॉफमैन एलिमिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? हम लेंगे एक क्वाटरनरी अमोनियम आयन का सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मली मिथाइल आयोडाइड से अगर किसी अमीन की रिएक्शन कराई जाए तो मिथाइल आयोडाइड की या मिथाइल हैलाइड की एक्सेस की वजह से उस अमीन के सारे जो सराउंडिंग के हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं और एक मिथाइल आयोडाइड आयन यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए मेरा क्वाटरनरी यानी कि चार एक अमोनियम आयन होगा जिसके पास चार, मतलब जैसे कह सकते हैं ना NH4 प्लस, उस तरह का कोई आयन होगा। लेट अस सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस समथिंग। लेट्स मेक इट ओके। सपोज कीजिए कि मेरा कोई कंपाउंड है ऐसा CH3 CH CH2 CH3। इसमें मेरा क्या लगेगा सर? क्वाटरनरी अमोनियम आयन। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हॉफमैन एलिमिनेशन की फेमस रिएक्शन है ये N। ठीक है सर, और उसके बाद CH3 CH3 CH3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी, अगर उसके पास चार सब्स्टिट्यूशन हो गया तो क्या उसको उसका लोन पर डोनेट करना पड़ा होगा? NR3 लोन पर डोनेट करने की वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज होगा सर? एक प्लस चार्ज होगा। इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊंगा सर? एक बेस से, OH माइनस से, और क्या करूंगा? इसे हीट करूंगा। हीट करने पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक, उसके बाद CH2 CH3। देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है क्या? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच रहेगा इसके साथ। ठीक है सर, देख लीजिए। अब आपको लगेगा कि ये डबल बॉन्ड तो सर यहाँ आना चाहिए था, तो दिस वन इज माय मेजर प्रोडक्ट। यही इसकी खूबसूरती है कि इसमें वो प्रोडक्ट मेजर बनता है जहां पे सेटजेफ रूल नहीं फॉलो होता, यानी कि जेटसेफ रूल नहीं फॉलो होता, और उसे हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? दैट इज एंटी जेटसेफ रूल या एंटी सेटजेफ रूल, और आई कॉल इट हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, आधे आदमी का प्रोडक्ट है ये, आधा आदमी नहीं, दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ आ जाए तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब हम मैकेनिज्म को देखने का प्रयास करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, हाउ इट हैपेंस। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक कंपाउंड था और NR3 का मेरा एक मॉलिक्यूल था, तो उसके ऊपर जब इस हाइड्रोक्साइड आयन ने CH3 CH, ये मेरा लिख देता हूं, मान लीजिए NMe Me मीन्स मिथाइल। ओके, बाद में कोई कंफ्यूज मत होना सर ये Me क्या था। ठीक है, होने लगेंगे सब। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई सर? एक हाइड्रोक्साइड आयन था। हाइड्रोक्साइड आयन का मेरा OH माइनस आयन होगा। OH माइनस आयन जाके मेरा अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इस वाले में क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। ये OH मेरा जाके अटैक करेगा बीटा कार्बन पे और बीटा हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, और यहाँ से ये प्रोडक्ट मेरा जो NR3 है वो एक न्यूट्रल अमीन के रूप में किस प्रकार से? -NMe होल थ्राइस के रूप में निकल जाएगा और मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन तो है OH, एंड क्या निकलेगा मेरा? H2O। और हम इस पूरे के पूरे को क्या करेंगे सर? हीट करेंगे। हीट करने पे मेरा एक बार में जो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट E2 एलिमिनेशन की तरह, वो मेरा प्रोडक्ट बनेगा सर ये यहाँ से चले जाने के बाद हाइड्रोजन, और ये बचा कार्बन, और ये लिविंग ग्रुप चला गया, ये लिविंग ग्रुप गया, और यहाँ पे मेरा जो था माइनस था यानी कार्बेनाइन बन गया था।
कार्बन आयन भी सेम स्टेप में बनेगा, आई एम नॉट मेकिंग इट डिफरेंटली। यहाँ कार्बन आयन बनने की वजह से CH2 माइनस, ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूँ, दिस इज डोनेटिंग, ठीक है, CH प्लस गेटिंग एक्सेप्टेड हियर, उसके बाद CH2 और आपका CH3, तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा दैट वुड बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, this will be your what, your major product, ठीक है सर। ध्यान रखने की बात है ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है सर, कार्बन आयन बन रहा है, एंड ब्यूटीफुली वी कैन से फॉर कार्बोकैटायन के लिए 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, ऑपोजिट ऑफ दैट कार्बन आयन के लिए 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। ओके, कार्बन आयन की यानी इस आयन की, इस वाले आयन की, ठीक है, स्टेबिलिटी ही इस रिएक्शन को गवर्न करती है। अगर ऐसा कोई ग्रुप है विच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन फर्दर, तो वो रिएक्शन होगी, ठीक है। किसके लिए वैलिड है ये, याद रखना, जब भी कभी आपको कंपाउंड में एन 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 ट्राइमिथाइल, ये एन 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 ट्राइमिथाइल दिखे, अमीन, एन 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 ट्राइमिथाइल अमीन, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अरे भाई ये तो हॉफमैन एलिमिनेशन की बात कर रहा है, और हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करेगा तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। हॉफमैन प्रोडक्ट में तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, यानी कि एंटी जेटसो रूल फॉलो होता है। वेरी गुड, ठीक है। प्रोटॉन रिमूव फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन, ये ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे अगर आपका लेइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये अगर अल्फा है तो ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये कौन सा कार्बन है, बीटा, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होंगे सर, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है सर। E2 एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन यानी कि एक इधर से एक इधर से, अगर ये ऊपर से जा रहा है तो नीचे से जाएगा, यानी कि अगर ये हाइड्रोजन ऊपर से गया और लेइंग ग्रुप इधर से गया तो एंटी एलिमिनेशन, अगर दोनों के दोनों एंटी न की तरह ऊपर होते, इधर से ही दोनों के दोनों निकल जाते, तो कौन सा एलिमिनेशन होता, सिन एलिमिनेशन। और यहाँ पे मेरा जो कंपाउंड बन गया, जो मेरा एल्कीन बन गया, वो हॉफमैन प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट बना। So this was my reaction for what kind of reaction? That is the Hoffman's elimination for quaternary ammonium ion. अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो you can share with your friends and subscribe to my channel. I am Shivam Mittal. I am a faculty from Kota, Rajasthan. All the best for your future examinations of IIT JEE, NEET and MITSET, and thank you so much.